जय हिंद दोस्तों, मैं शाहरुख स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल यूएस्ट्रिक विद मैथ में। तो आज हम मैथ का पहला चैप्टर परसेंटेज है वो करने वाले हैं। इस क्लास के अंदर मैं आपको बेसिक से लेकर हाई लेवल तक आपको मैं प्रैक्टिस है वो करवाने वाला हूं। अगर किसी भाई या बहन की मैथ कमज़ोर है तो वो आप इस क्लास को लेकर अपनी मैथ को हाई लेवल तक है वो ले जा सकते हैं। जो भी भाई अभी आरपीएफ की भर्ती आई हुई है उसकी तैयारी कर रहा है तो उसके लिए स्पेशल क्लास है वो चल रही है। तो उम्मीद करता हूँ कि सभी भाई फर्स्ट से लेकर लास्ट तक अब इस क्लास के अंदर बने रहेंगे। अगर कोई भाई आरपीएफ के साथ साथ में एसएससी जीडी की भी तैयारी कर रहा है और कोई यूपी पुलिस की भी तैयारी कर रहा है, क्योंकि यूपी पुलिस का भी एग्ज़ाम है वो होने वाला है और एसएससी जीडी अब दोबारा अगली भर्ती है वो आने वाली है। तो किसी भाई को अभी इस एसएससी जीडी के अंदर अपना बेस्ट है वो नहीं दे पाए तो वो आगे आने वाली एसएससी भर्ती है उसके तैयारी है वो अभी स्टार्ट कर रहे हैं। अगर नहीं कर रखी है तो आप अभी अपनी तैयारी को स्टार्ट कर दें। सागी टाइम पर आपके कुछ नहीं होने वाला, पहले तैयारी करोगे तभी आपका जो स्कोर है वो बढ़ेगा। तो मैं यहाँ पर परसेंटेज करवाने वाला हूँ। फर्स्ट चैप्टर अपना बेसिक से लेकर हाई लेवल तक करवाऊँगा। आपको आरपीएफ के अंदर 35 में से 35 से लाने की पूरी जिम्मेवारी मेरी होगी। आप बिल्कुल पहले दिन से लेकर लास्ट दिन तक मेरे साथ में बने रहें। आपके जो मैं यहाँ पर सवाल कराऊंगा वही सवाल आपको आरपीएफ का जो पेपर होगा हर एक शिफ्ट के अंदर वही आपको देखने को मिलेगा। बात रहेगी आरपीएफ की मैंने कर ली, और बात रही एसएससी जीडी की। अगर कोई भाई एसएससी जीडी की तैयारी कर रहा है तो इस क्लास को ले रहा है तो वो निश्चित होकर इस क्लास को लें। ये ना सोचे कि आरपीएफ की क्लास है, एसएससी जीडी के अंदर अलग आने वाला है और आरपीएफ के अंदर है वो अलग आने वाला। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैथ है वो सबकी सेम होती है। जहाँ पर अर्थमेटिक आ गया या एडवांस आ गया, जहाँ पर अर्थमेटिक आ गया, जो पोर्शन एसएससी जीडी के अंदर आता है वही सिस्टम आरपीएफ के अंदर आएगा। तो बात रहती है वहाँ पर प्रश्नों की, कैसे कैसे प्रश्न आते हैं। तो मैं यहाँ पर सभी के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को कराने वाला हूँ जो आरपीएफ के अंदर पिछली भर्ती के अंदर आया हुआ है, एसआई के अंदर और कांस्टेबल के अंदर, वो सभी प्रश्न यहाँ पर कराऊंगा। क्योंकि आरपीएफ का जो पिछली बार जो पेपर आया था वो जमा आसान आया था, मैथ था वो बिल्कुल लो लेवल की थी। जो हमारी एसएससी जीडी है उससे भी थोड़ी डाउन ही थी आरपीएफ की। तो इसका मतलब ये है कि एसएससी जीडी का तैयारी कर रहा है तो वो यहाँ पर जो इस क्लास को रेगुलर 40 दिन क्लास को ले लेगा तो अपनी क्लास है वो 40 दिन चलने वाली है। 40 दिन 40 मैराथन पर 40 दिन इस क्लास को ले लेगा तो वो एसएससी जीडी के अंदर अपना 20 में से 20 स्कोर है वो कर पाएगा। तो कोई भी भाई ऐसा बिल्कुल भी ना सोचे कि आरपीएफ की क्लास एसएससी जीडी की है वो अलग चलेगी, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप इस क्लास को ले लोगे तो आप आरपीएफ के अंदर 35 में से 35 स्कोर कर जाओगे और एसएससी जीडी के अंदर अपना 20 में से 20 है वो स्कोर है वो इस क्लास से कर जाओगे। तो उम्मीद करता हूँ कही हुई बात आपको समझ में आ गई होगी। आप बिल्कुल ऐसा ना सोचे कि आरपीएफ की क्लास है या फिर एसएससी जीडी की है, दोनों की है। आप दोनों को लेकर चलोगे तो आप आरपीएफ को लेकर चलोगे तो आपकी एसएससी जीडी निकल जाएगी और आपकी आरपीएफ निकल जाएगी। लेकिन आप एसएससी जीडी को लेकर चलोगे तो आपकी एसएससी जीडी ना निकल पाएगी ना आपकी आरपीएफ निकल पाएगी। इसका मतलब यह है कि आपका 35 में से जो क्वेश्चन आता है उसके अंदर 2-3 क्वेश्चन है वो थोड़े हाई लेवल के आते हैं। उसी के अंदर आपको पता चलता है कि आपकी मैथ है वो कैसी है। ऐसा ही एसएससी जीडी के अंदर होता है 2-3 क्वेश्चन या 1-2 क्वेश्चन है वो हाई लेवल के आते हैं। तो वो भी क्वेश्चन मैं आपको छूटने नहीं दूंगा। वो भी अगर आप मेरी एक क्लास लोगे तो आप वो भी क्वेश्चन चाहे हाई लेवल का कितना भी आए वो भी आप वहां पर है वो कर जाओगे। क्योंकि मैं यहाँ पर वो सवाल कराने वाला हूँ जो 100% आपको आरपीएफ और एसएससी जीडी के अंदर दोनों के अंदर है वो छपने को मिलेगा। तो बात रही आपको मैथ की, तो मैथ को यहाँ पर इतना स्ट्रॉन्ग करा दूंगा कि आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि आप अदर किसी टीचर से अपनी तैयारी कर रहे हो तो किसी भी प्लेटफॉर्म से कर रहे हो तो आप अपने अंदर ये कॉन्फिडेंस ले पाओगे कि हमारी मैथ है वो इस क्लास के लेने के बाद में हमारी पहले से क्या हुई है, बेहतर हुई है। अगर आपका पहले स्कोर है 10-12 आ रहा है तो यहाँ पर आपका 100% मेरे 40 दिन 40 मैराथन लगाने के बाद में आप बताना आपका स्कोर क्या आएगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपका स्कोर 20 में से 20 है वो इस क्लास लेने के बाद में है वो आ जाएगा 40 दिन के बाद में। तो आप 40 दिन डटकर है वो इस क्लास को रेगुलर लगाते रहें। आपका स्कोर है वो 100 में से 100 मैथ में से मैथ है वो पूरी की पूरी जिम्मेवारी है वो मैं लेता हूँ। चाहे आपकी एसएससी जीडी की हो, चाहे आरपीएफ की हो, चाहे यूपी पुलिस की हो, कौन सी के अंदर आपकी मैथ आ जाएगी तो आप 35 में से 35 या जहाँ भी स्कोर 20 में से 20 आएगा या 35 में से 35 होगा तो यानी 100% आप मैथ के अंदर अब स्कोर है वो इस क्लास से वो कर पाओगे।
तो आइए हम चलते हैं पहला चैप्टर नंबर परसेंटेज की ओर, यानी प्रतिशत। पहला टॉपिक अपना क्या है? प्रतिशत। प्रतिशत पर हम चर्चा करने वाले हैं। पहला टॉपिक रहेगा अपना, पहली क्लास है, पहला दिन है, तो मैं आपको इस क्लास के अंदर बेसिक से लेकर हाई लेवल तक करवाऊंगा। तो आप बिल्कुल क्लास के अंदर छोड़ के ना जाएं कि हमें ये पढ़ी हुई है। आपको बारीक से बारीक चीज़ों की आपके पास में नॉलेज होनी चाहिए, जिस कारण अपना स्कोर है वो मैथ के अंदर है वो 100 में से 100 कर पाओगे। आपको जैसे जैसे बारीक से बारीक आपकी नॉलेज होगी तो आप अपना स्कोर है वो इंक्रीज कर पाओगे। पहले पर चलते हैं प्रतिशत की ओर। प्रतिशत में आपको सबसे पहले हम फ्रैक्शन और परसेंटेज के बारे में बताएंगे कि इसके अंदर कैसा वेटेज रहता है। यानी इस प्रतिशत का नाम आता है तो इसका मतलब ये है कि आपका मैथ है वो 60% मैथ है वो प्रतिशत पर है वो क्या हुई है? टिकी हुई है। तो बात रहती है प्रतिशत का, 2 सवाल आएगा, वो परसेंटेज से है वो होने वाला है। लाभ हानि का आएगा, परसेंटेज से है वो होने वाला है। बट्टा का आएगा, परसेंटेज से है होने वाला है। छूट यानी छूट बट्टा मैंने बता दी वो किसके अंदर आता है? परसेंटेज के अंदर आता है। बात रही साझेदारी, तो साझेदारी यानी इसके अंदर भी आने वाला है परसेंटेज भी। और बात रहती है चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज, वो भी है वो किसके आधार पर है? परसेंटेज के आधार पर है। इसका मतलब हमारा टोटल है वो 13 है या 14 टॉपिक है, उसमें से 7-8 टॉपिक है वो टोटल परसेंटेज पर निर्धारित है। तो आप इस क्लास को बेसिक से लेकर हाई लेवल तक करोगे और अपनी छोटी से छोटी चीज़ को है वो अपने दिमाग के अंदर है वो डालोगे, क्योंकि आपके 6-7 टॉपिक है वो परसेंटेज पर आधारित है। अगर आपको परसेंटेज ना आ पाई तो आप बाकी रह गए 6 टॉपिक है वो उसको है वो नहीं कर पाओगे। इसका मतलब ये हुआ कि आप उन 6 टॉपिकों में से अपना 100% है वो स्कोर है वो नहीं कर पाओगे अगर आपके पास में परसेंटेज ना आया। तो मैं पूरा का पूरा खेल है वो परसेंटेज पर करने वाला हूं, क्योंकि जितने भी सवाल आएंगे आपको सूत्र से नहीं करवाऊंगा, टोटल के टोटल सवाल है वो परसेंटेज पर ही करवाऊंगा। क्योंकि जितना आसान परसेंटेज से करना होता है उतना आसान अपना फॉर्मूले से करना है वो नहीं होता, क्योंकि कम समय के अंदर एसएससी जीडी के अंदर टाइम कम होता है। आज का जो टाइम है वो जितने भी पेपर आ रहे हैं कंपटीशन के अंदर उसका अपना रोल निभा रहा है। सबसे अपना क्या निभा रहा है? टाइम है वो सबसे बड़ा रोल है वो निभा रहा है हर पेपर के अंदर। तो आप क्लास को फर्स्ट से लेकर लास्ट तक 40 दिन के अंदर बने रहेंगे, हर क्लास को अपनी बारीक से समझेंगे और सभी क्लास को है वो लास्ट तक है वो लगाएंगे। चलिए पहले पर चलते हैं परसेंटेज। जिस तरह 100% है, 100% का मतलब क्या हो गया? 100% का मतलब हम लिखेंगे 1 है। 100% का मतलब क्या लिखेंगे हम? 1 है। बात रही 50%, 50% को किस तरह लिखेंगे हम? 1/2। ये वैल्यू है ये टोटल की टोटल किसके अंदर है? फ्रैक्शन के अंदर है ये वैल्यू। यहां पर जो वैल्यू आएगी टोटल की टोटल किसके अंदर होगी? फ्रैक्शन के अंदर होगी। ये वैल्यू होगी अपनी किसके अंदर होगी? परसेंटेज के अंदर होगी। 50% का मान ये हो गया, 50% का आधा 25%। 25% का मतलब है वो क्या होता है? 1/4 होता है। 1/4 होता है। 100% का मतलब होता है 1, 50% का मतलब होता है 1/2, 25% का मतलब होता है 1/4। 12.5% इसका मतलब कितना हो जाएगा? 12 सही 1/2, यानी 25 का आधा होता है 12 सही 1/2, इसका मतलब होता है 1/8। कितना हो जाएगा? 1/8 हो जाएगा। इस तरह आप इस परसेंटेज को है वो देखते हुए चलोगे कि आप टोटल पहले आप इन चारों को दिमाग के अंदर बिठाओगे। 50 का मतलब 1/2, 100 का मतलब 1, 25 का मतलब 1/4 और 12.5% 1/8 है। बात रही 20% की। 20% का मतलब क्या होता है? 1/5। उम्मीद करता हूं कि सबको है मेरी कही हुई बात है वो समझ में आ रही होगी। अब चलते हैं आपको किस तरह वो इसको सवालों को हल करना है। अब देखो यहां पर देखोगे इन फ्रैक्शन को आप इन परसेंटेज को अपने दिमाग के अंदर डालोगे। ये उम्मीद करता हूं कि सबको है वो पता होगी पहले से ही, क्योंकि ये तो हमारी बेसिक है वो नॉलेज होती है, वो सबको ही पता होती है। 1/2 को परसेंटेज के अंदर बदलने के लिए, किसी भी फ्रैक्शन को परसेंटेज के बदलने के लिए क्या करोगे आप? उससे 100 से गुणा करोगे। यानी किसी भी फ्रैक्शन को परसेंटेज के अंदर बदलने के लिए 100 से गुणा किया जाएगा। और परसेंटेज को फ्रैक्शन के अंदर लाने के लिए क्या करोगे? जिस तरह हमारे पास में ये है 50% है, तो अब आप इसको फ्रैक्शन के अंदर लेके आओगे तो इसके अंदर आप क्या करोगे कि आप फ्रैक्शन के अंदर ले पाओगे? तो 50% है तो 50% को फ्रैक्शन के अंदर लाने के लिए जिस तरह यहाँ पर परसेंट है,
परसेंटेज हटेगा, नीचे क्या लगेगा 100 आएगा। इसका मतलब यहाँ से परसेंटेज है वो हट जाएगा। जैसे ही आप परसेंटेज हटाओगे, परसेंटेज हटते ही सार आपके भाग में कितने आ जाएगा 100 आ जाएगा। 100 आने के बाद में इसको हल करोगे, इसको हल करने के बाद में जो वैल्यू आएगी वो हमारी क्या होगी, फ्रैक्शन के अंदर होगी। 0 से 0 कैंसिल, 5/2 यानी 1/2। इस तरह वो फ्रैक्शन के अंदर मैंने यहाँ पर 50% को 1/2 है वो इस तरह लिखा था। बात रही है 25% की, 25% को आप बताओ किस तरह करोगे इसको। 25% को परसेंट हटाने के लिए, फ्रैक्शन में लाने के लिए आप क्या करोगे इसको, जिस तरह 25% है, 25% में परसेंटेज हटेगी तो भाग में क्या आएगा इसके 100 आएगा। 100 आएगा, इसको काटोगे 25 चौका 100 यानी 1/4। 1/4 है वो किसकी फ्रैक्शन है, 25% की है वो क्या है, फ्रैक्शन है। जो मैं यहाँ पर बताऊँ ये नॉर्मल बातें, ये अपने दिमाग के अंदर है वो फिट कर लें कि आप इसको याद रखोगे। जहां भी आपको देखने को मिले 1/4 आप आपके तुरंत दिमाग में आनी चाहिए कि 1/4 वो किसकी फ्रैक्शन है, 25% की है। अब बात रही 20% की। अब 20% के अंदर परसेंट हटाओगे तो भाग में कितना आ जाएगा इसके 100 आ जाएगा। 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 1/5 यानी 1/5 अब इसकी क्या बन जाएगी, फ्रैक्शन बन जाएगी। यहाँ से 0 से 0 कैंसिल, 2 को 10 से काटेंगे 1/5। जैसे ही आपको 1/5 देखने को मिले किसी भी सवाल के अंदर तो आपके तुरंत दिमाग में आने चाहिए कि ये फ्रैक्शन किसकी है, 20% की है। जहां भी आपको 20% देखने को मिले तो आपके अंदर तुरंत दिमाग में आना चाहिए कि 20% की फ्रैक्शन है वो हमारी क्या होती है, 1/5 होती है। आप परीक्षा के अंदर ऐसा नहीं करोगे कि आप 20% है। चलो ये बात मैं आगे बता देता हूं। अब आगे चलते हैं। अब रही 1/2। 1/2 को किसके अंदर 100 से गुणा करोगे, परसेंट के अंदर आ जाए कितना हो जाएगा 50%। 1/3 को 100 से गुणा करोगे, फ्रैक्शन के अंदर बदलोगे तो इसका मान है वो कितना आ जाएगा 33.33%। अब इसको आप किस तरह लिखोगे, 33 सही 1/3%। अब ये मान है वो किस तरह आया, 100 को 3 से भाग दोगे जिस तरह ये देखो 100 को 3 से भाग दोगे, 3 एकम 3 तिया 9, सेंस 1 10 3 तिया 9। अब यहां पर कितना बच गया, सेंस 1 बच गया। हमें यहां से उतारने के लिए हमारे पास में कुछ नहीं है, इसका मतलब ये है 33 तो यहां पर आ गया, तो 1 को ऊपर लिख दोगे, जो भाग दे रहे हैं उसको नीचे लिख दोगे, यानी 33 सही 1/3% है वो हमारा किसका मान है, 100/3 का मान है। तो इस तरह है वो, उम्मीद करता हूं कि समझ में आ गया होगा। इसका मान इस तरह हो जाएगा। बात रही 1/4 की। 1/4 को 100 से गुणा करोगे, मैंने बताया था कि 1/4 जहां भी देखने को मिले तो आपको तुरंत दिमाग में आना चाहिए कि आपकी ये फ्रैक्शन है वो किसकी होती है, 25% की होती है। इसका मान 25% आ गया। अब रही 1/5। 1/5 को 100 से गुणा करोगे कितना आ जाएगा, 5 को 100 से काटोगे कितने से कटेगा, 20 बारी में। 20 बारी में कटे, यहाँ पर कितना आ जाएगा 20% आ जाएगा। परसेंट का मतलब यही है कि हमारा क्या है, ये भाग में 100 है। बात रही 1/6 की। इसको गुणा करोगे तो इसका मान है वो कितना होता है, इसका मान है वो कितना होता है 16 सही 2/3% होता है 1/6 का। अब इसको हल करोगे किस तरह करोगे, जिस तरह 100/3 है तो इसको कितने से कटेगा 50 से, यानी 50 को 3 से भाग दोगे, 3 एकम 3 आ गया। यहाँ पर बच गया सेंस 2, 3 से की 18 आ गया। 18 आ गए, यहाँ पर सेंस है कि वो कितना बच गया 2 बच गया। 2 है वो हमारा ऊपर आ जाएगा, 3 है वो हमारा नीचे आ जाएगा। जिससे भाग देंगे वो नीचे आएगा, जो सेंस आएगा वो हमारा ऊपर आएगा। इसका मतलब 16 से 2/3 है वो हमारा किसका मान है, 1/6 का मान है। यानी अब देखो यहाँ पर जहां भी आपको 16 सही 2/3 आपको देखने को मिले तो आपके अंदर तुरंत दिमाग में आना, 16 सही 2/3 जैसे भी आपको देखने को मिले तो आपके दिमाग के अंदर तुरंत आना चाहिए कि ये किसकी फ्रैक्शन है, 1/6। यानी ये किसके बराबर है, 1/6 के बराबर है। क्योंकि हमारा खेल है वो टोटल का टोटल 6 टॉपिक है वो इस पर होने वाला है। 1/6 और 16% हो गया, 16 से 2/3% हो गया, जिस तरह 25% हो गया। इस पर टोटल हमारा खेल है वो होने वाला है।
अब बात रही 1/7 की। 1/7 को 100 से गुणा करोगे तो इसका मान है वो किस तरह निकालोगे, इसको 100 से भाग दोगे। 100 से भाग दोगे देखो इस तरह, 7 दूनी 14, 7 एकम 7, 1 से जाएगा। यहाँ पर 6 से वो कितना बच गया 3, 3 से ऊपर कितना जा रहा है 0, 7 चौका 28, 6 से वो कितना बचेगा यहाँ पर 2 बचेगा, यानी 14 सही 2/7 अब इसकी क्या होती है परसेंटेज होता है। यहाँ पर 28 आएगा, 6 2 बचेगा, 2 को ऊपर लिखोगे 7 को नीचे लिखोगे। उम्मीद करता हूँ कि समझ में आ रहा होगा। बात रही भाई 1/8 की। बात रही 1/8 को 100 से गुणा करोगे तो इसका मान है वो कितना आने वाला है 1/8 का जिस तरह 12 सही 1/2%। क्यों मैंने ये पहले ही बताया था कि 12 सही 1/2 यानी 12.5% अब किसका मान होता है 1/8 का होता है। इसको 1/8 को 100 से भाग दोगे तो इसका मान है वे 12 से 1/2 आएगा। ये यहाँ तक वैल्यू है, आप याद रखोगे सभी की सभी। उम्मीद करता हूँ कि सबको समझ में आ रहा होगा। मैं ये पूरी की पूरी प्रोवाइड है वो आपको यहाँ पर लगा दूंगा, तो वो आप उसको उतार लेना। अभी मैं समझा रहा हूँ तो आप कोई भी भाई अभी इसको उतारे नहीं, मैं आपको इसके लिए स्पेशल है वो आधी मिनट है 1 मिनट है वो यहाँ पर लगा दूंगा, वो उसका स्क्रीनशॉट है वो ले लेना। जिसको भी याद करनी है वो पूरा स्क्रीनशॉट है वो ले लेना। अब बात रही है 1/9 की। 1/9 है, इसको 100 से गुणा करोगे परसेंटेज में बदलोगे तो इसका मान है वो कितना आ जाएगा 11 सही 1/9% आ जाएगा। इसको भाग दोगे इससे 11 सही 1/9 आएगा। बात रही 1/10 गुणा 100, इसका मान है वो कितना आ जाएगा 1/10, तो इसका मान आ जाएगा 10%। अब आगे चलते हैं 1/11 की ओर। 11 को 100 से गुणा करोगे इसका मान है वो कितना आ जाएगा 9 सही 1/11%। 9 सही 1/11% अब वो किसका मान है 1/11 का मान है। 1/12 को 100 से गुणा करोगे, अब ये इसका मान है वो किस तरह आ जाएगा, कितने से कटेगा ये देखो अपने दिमाग के अंदर डालो, ये कितने से कटेगा, ये 25 से कटेगा, ये 3 से, यानी 25/3 है वो कितने आ जाएगा 3 8 24, 8 सही 1/3% है। 8 सही 1/3% है वो हमारा किसका मान होता है 1/12 का होता है। ये दिमाग में रखोगे कि आपका मान है वो किसका होता है, ये 8 सही 1/3 है वो 1/12 का मान होता है। अब बाकी चलते हैं 13 की ओर। 13 गुणा 100, इसका मान है वो कितना आ जाएगा, कितने से गुणा करोगे इसका मान है वो आएगा 13 7 91, यानी 7 सही 9/13, ये किसका मान हो जाएगा 1/13 का हो जाएगा। परसेंटेज लगेगा यहाँ पर 7 सही 9/13। जैसे भी आपको कहीं भी देखने को मिले तो आपके अंदर दिमाग में आना चाहिए कि ये मान है वो 1/13 का है। 7 सही 9/13 है वो किसका मान है 1/13 का मान है। उम्मीद करता हूँ कि सबको समझ में आ रहा होगा। यहाँ पर आता है 1/14 गुणा 100, ये किसका मान हो जाएगा 50 अब इसको तोड़ेंगे 50/7 है, 50 को 7 से भाग दोगे कितना 7 7 49, 7 सही 1/7, ये किसका मान हो जाएगा 1/14 को हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि समझ में आ रहा होगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट। ये तो हो गया फर्स्ट, ये हो गया सेकंड। अब यहाँ पर लिखता हूँ थर्ड कॉलम। यहां पर लिखता हूं थर्ड कॉलम। थर्ड कॉलम में आप किस तरह करोगे, मैंने लिख दिया वहां पर 14 तक। अब देखते हैं 1/15। 1/15 को 100 से गुणा करेंगे कितने से जाएगा, ये 5 दूनी 10 5 या 15, यानी 20/3। 20/3 20/3 को किस तरह फ्रैक्शन के अंदर लिखोगे, देखो मैंने इसको किस तरह किया, अगर मुझे याद भी नहीं है तो भी आप इसको वो कर सकते हो, लेकिन आपको याद रखना है परीक्षा के अंदर आप ऐसे हल नहीं करोगे। जिस तरह ये कितना हो जाए 5 दूनी 10 5 या 15, ये तो मैं आपको हल करने की बता रहा हूँ, अगर किसी को याद है वो ना रहे तो। 20/3 को अब यहाँ पर बच गया 20/3। 20/3 को 3 से भाग दें कितना हो जाए 6, 3 से की 18, 6 सही 2/3%। ये किसका मान होता है 6 सही 2/3 है वो 1/15 का मान होता है। जैसे ही आपके दिमाग में आएगा
तो आप 6 से 2/3 को किसके अंदर फ्रैक्शन के अंदर तोड़ोगे? 1/15 के अंदर तोड़ोगे। आगे चलते हैं 1/16। 1/16 को 100 से गुणा करोगे, आपको मैंने बताया था ये 4 से कट रहा है, ये 25। 25/2 है वो किसका मान होता है? 4 चौका 16। 25/4 है वो किससे कटेगा? 4 छकी 24। 6 सही 1/4% है वो किसका मान होता है? 6 सही 1/4% 1/16 का मान होता है। आगे चलते हैं 1/17। 1/17 को 100 से गुणा करोगे, किसका मान आ जाएगा? ये 5 सही। अब देखो यहाँ पर 17 को 100 से गुणा करोगे, कितने से जाएगा? 17 5 85, 5 से जाएगा, शेष वो कितना बच रहा है? यहाँ पर 15 बच रहा है। इसका मतलब 5 सही 15/17 है वो हमारा इसका किसकी फ्रैक्शन है? ये 1/17 की फ्रैक्शन है। 5 सही है, 5 सही 15/17 है वो हमारी किसकी फ्रैक्शन है? 1/17 की फ्रैक्शन है। ये जितनी फ्रैक्शन लिखा रहा हूं सबको याद होनी चाहिए। अब आगे चलते हैं 1/18। 1/18 को कितने से जाएगा? ये 9 से कट गया, 50 से कट गया, यानी 50/9 है। 50/9 को भाग दोगे, कितने से कटेगा? 9 5 45। 5 सही 5/9%। 5 सही 5/9% है, किसका मान होता है? 1/18 का मान होता है। उम्मीद करता हूं कि समझ में आ रहा होगा। 1/19। 19 को 100 से गुणा करोगे, 19 को 100 से भाग दोगे, कितने से जाएगा? 5 बारे में जाएगा। 5 सही 5/19, ये किसका मान हो जाएगा? 5 सही 5/19, 1/19 का मान हो जाएगा। तो 1/20 का मैंने पहले ही बता दिया कि इसका मान है वो कितना आ जाएगा? 5% आ जाएगा। किसका मान है ये? 5% का मान है 1/20। 5% जैसे ही आपको देखने को मिले तो आप किसकी ओर नजर दौड़ाओगे कि इसका मान है वो किसका होता है? 1/20 की फ्रैक्शन का मान होता है। यानी 5% है वो 1/20 के बराबर होता है। 5 सही 5/19 है वो किसके बराबर होता है? 1/19 के बराबर होता है। और 1/18 का लिखा दिया 5 सही 5/9। अब आपको कहां तक याद करना है ये फ्रैक्शन? आपको 20 तक है वो फ्रैक्शन है वो याद करनी है। इससे ज्यादा है वो फ्रैक्शन आपको नहीं याद करनी, इससे ज्यादा फ्रैक्शन है वो नहीं आने वाली। ओनली 1/20 से है वो भी आप याद करोगे। अगर आ भी गई बाई चांस तो मैंने आपको बताया था कि जैसे ही आपको देखने को मिले कि जिस तरह आपको देखने को मिल गया 30%। 30% को पता है, जैसे परसेंट हटाओगे 1/100, 0 से 0 3/10 फ्रैक्शन के अंदर है वो टूट जाएगी वैल्यू। जहां भी देखने को मिले आपको परसेंट को फ्रैक्शन को परसेंट में बदलने के लिए, परसेंट को फ्रैक्शन के अंदर बदलने के लिए, फ्रैक्शन को परसेंट के अंदर बदलने के लिए क्या करोगे? जिस भाई ने अभी ये उतारा नहीं है वो उतार सकता है। अगर नहीं उतारना चाहता तो मैं इसका स्क्रीनशॉट है वो इधर साइड में लगा लेता हूं, तो उसका स्क्रीनशॉट है वो ले लेना। 1/20 तक ये आपको याद करनी है। तो मैंने पहले ही बता दिया कि आपको फ्रैक्शन को परसेंट के अंदर किस तरह बदलना है और परसेंट को फ्रैक्शन के अंदर वो किस तरह बदलना है। जो भी उतारना चाहता है वो इसको उतार सकता है। आइए चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की ओर। मैंने जितनी फ्रैक्शन बताई है वो सबकी सभी है वो किसकी होनी चाहिए? याद है वो होनी चाहिए। सबको सबकी पूरी की पूरी फ्रैक्शन है वो याद होनी चाहिए, क्योंकि आगे आने वाले सभी के सभी सवाल है वो फ्रैक्शन के ऊपर है वो क्या है? टिके हुए हैं। तो ऐसा भी आ सकता है कि पिछली बार तो आरपीएफ के अंदर ये आया था कि परसेंट को फ्रैक्शन के अंदर चेंज करो, फ्रैक्शन को परसेंट के अंदर चेंज करो। इस तरह सवाल है वो आपको देखने को मिला, और इस तरह भी इस बार भी है वो आ सकता है। अब आपको दे दे कि यहाँ पर की संख्या दे दे कि इसको परसेंट के अंदर बदलो, ये 100 का है वो कितना परसेंट होता है, तो ये संख्या निकलेगी आपकी किस पर निकलेगी? 100 पर निकलेगी। तो इसका मतलब ये 50 है वो 100 का है वो कितना परसेंट है? जिस तरह हमारे पास में 50 है, किस पर बुझ रहा है? 100 पर पूछेगा, हमेशा ही आपको किस पर निकालना है? 100 पर निकालना है। जिस तरह आपको कंडीशन दे देगा 1000 पर निकालना है, 500 में निकालना है, तो बात अलग है। नहीं, आप किस पर निकालोगे? 100 पर निकालोगे। जिसको पर निकालना है उसको भाग में दोगे, जिसको निकालना है वो ऊपर रखोगे और उसके गुणा में 100 लगा दोगे। किसी चीज़ को, संख्या को या फ्रैक्शन को परसेंटेज के अंदर बदलने के लिए 100 से क्या करना पड़ता है? हमें गुणा करना पड़ता है। 100 से 100 कैंसिल, तो हमारा मान है वो कितना आ जाएगा? 50% आ जाएगा। यानी 50 है वो 100 का कितना परसेंट है? 50 है। अब बात रही फ्रैक्शन की। फ्रैक्शन 1/,
2। अब इसको कह देगा 1/2 को किसके अंदर बदलो, फ्रैक्शन के अंदर बदलो। 1/2 को फ्रैक्शन के अंदर किस तरह बदलोगे, जिसके इसका मतलब ये है 1/2 का मतलब ये है कि आप 2 पर 1 को निकालोगे कि आप 1 है वो 2 पर है वो कितना % है, यानी 1 है वो 2 का है वो कितना % है। क्योंकि हमने 50 का निकाला था, किस पर निकाला था, 100 पर निकाला था, तब हमारी फ्रैक्शन के अंदर वैल्यू 1/2 ही आ रही थी। तो इसका मतलब यही हो गया, ऊपर वाली संख्या होगी वो खुद है वो क्या होगी, संख्या होगी, और नीचे वाली संख्या है वो टोटल होगी। इसका मतलब जो 1 है वो 2 का है वो कितना % है, इससे 100 से गुणा करोगे कितने से कटेगा, 50 से कटेगा, यानी 50% है। तो आपको पता है 1 है वो 2 का है वो कितना % है, 50% है, यानी आधा है 2 का आधा है। तो इसका मतलब ये हो गया कि ये कितना % हो गया, 50% हो गया। अब बाकी आपको ऐसे देखने को मिल जाए कि 12 सही 1/2%। इसको किसके अंदर बदलोगे, फ्रैक्शन के अंदर बदलोगे। इस तरह आपको देखने को मिल जाए तो फ्रैक्शन के अंदर बदलोगे। ये संख्या तो नॉर्मल होगी, इस तरह की संख्या तो आपको मैंने 1/20 तक है वो मैंने बता दी, वो टोटल की टोटल संख्या वो यहाँ पर है निर्धारित है वो होने वाली है। अगर बाकी आपको इस तरह देखने को मिल जाए 116% देखने को मिल जाए तो आप किस तरह करोगे, तो आप इसको तोड़ोगे जिस तरह 116% को किस में अंदर तोड़ोगे, 100% प्लस में 16%। अब इसको क्या करोगे, फ्रैक्शन के अंदर बदलोगे। तो मैंने कहा था कि 100% का मान है वो मैंने शुरू में बताया था, जैसे ही क्लास शुरू की तो मैंने बताया था कि 100% का मान है वो कितना होता है, 1 होता है। और 16% का मान है वो कितना होता है, किसी भाई को याद ना है तो किस तरह करोगे, 16 को % हटाओगे भाग में 100 लगेगा, 4 चौका 16, 4 5 25, 4 सही 4/25, 4/25 अब कितना होता है, 16% की फ्रैक्शन होती है, 16% की फ्रैक्शन होती है। अब एक फ्रैक्शन के अंदर दोनों को तोड़ दिया तो इसको दोनों को मिलाओगे 1 + 25 बटा 1 + 4/25 को जोड़ोगे कितना आ जाएगा, 25 को 1 से गुणा करोगे 25 प्लस में 4 कितना आ जाएगा, 29/25। यानी इसकी फ्रैक्शन है वो कितनी हो जाएगी, 116 की 29/25 हो जाएगी। उम्मीद करता हूं कि सबको समझ में आ रहा होगा। इस तरह वो सवाल को हल करना है जिस तरह अब आपको देखने को मिल जाए यहाँ पर 112 सही 1/2% है। अब इसको आप किस तरह अलग करोगे, इसको आप किस तरह अलग करोगे, आप इसको अलग तोड़ोगे जिस तरह 100 है इसको अलग तोड़ दोगे, प्लस में 12 सही 1/2% को है वो अलग तोड़ दोगे। इसको तोड़ने के बाद में लिखोगे कि ये संख्या देखने को मिल जाए तो आपको दे देगा कि इसको किसके अंदर बदलोगे, फ्रैक्शन के अंदर बदलोगे। फ्रैक्शन के अंदर बदलने का ये तरीका है, आपको इसका गुणा करके है वो नहीं करना है, आपको इस तरह अलग तोड़ के वो हल करना है। तो मैंने बताया था 100% का मान है वो कितना होता है, 1 होता है, प्लस में 12 सही 1/2% का मान है वो मैंने बताया था पहले ही कि इसका मान है वो कितना होता है, 1/8 होता है, 1/8 होता है। ये छोटे छोटे मान है, 1/20 तक आप कल है वो कल की क्लास के अंदर है वो याद है वो करके आओगे। अगर कल की क्लास के अंदर आप याद ना करके आए तो आगे का चैप्टर आपको याद है वो नहीं होने वाला, समझ में नहीं आएगा। तो आप, मैं उम्मीद करता हूँ कि मैंने बताई हुई जितनी फ्रैक्शन 1/20 तक है वो याद है वो करके आओगे। 1 + 1/8 को जोड़ोगे कितना आ जाएगा, 9/8 आ जाएगा। ये किसके अंदर बदल दिया हमने, फ्रैक्शन के अंदर बदल दिया। उम्मीद करता हूँ कि सबको समझ में आया होगा कि बड़ी संख्या को आप किस तरह वो तोड़ोगे। जिस तरह यहाँ पर देखने को मिल जाए 316 सही 2/3% है, 316 सही 2/3% है, यहाँ पर 3 आएगा। 316 सही 2/3% हो, किस तरह बदलोगे, तो आप इसको तोड़ोगे किसके अंदर, 300 + 16 सही 2/3% है, इसके अंदर तोड़ोगे। तो आप इसको आगे हल किस तरह करोगे, हमें फ्रैक्शन के अंदर देखने को मिले, क्योंकि आरपीएफ के अंदर पिछली भर्ती के अंदर ये सवाल है वो आया था कि इसको सवालों को है वो परसेंटेज को है वो फ्रैक्शन के अंदर बदलोगे, फ्रैक्शन को परसेंटेज के अंदर बदलोगे। तो 300 जिस तरह मैंने बताया 100 का मान 1 होता है तो 200 का मान है वो 2 होगा, 300 का मान है वो 3 होगा। 3 + 16 सही 2/3% है वो किसकी फ्रैक्शन होती है, किसकी फ्रैक्शन को तोड़ के लेके आया, ये 1/6 को लेके आया है। 16 सही 2/3% की फ्रैक्शन है वो कितनी होती है, 1/6 होती है। 6 × 18 19, 19/6 है वो किसके अंदर टूट गया हमारा,
फ्रैक्शन के अंदर टूट गया। उम्मीद करता हूं कि समझ में आ रहा होगा। इस तरह आपको तोड़ना है। जो भी आपको संख्या मिलेगी, 300 के अंदर मिल जाए, 200 के अंदर मिल जाए या 500 के अंदर मिल जाए, जिस तरह आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा कि आप है वो जिस तरह यहाँ पर मिल गया 714 सही 2/7%। अब इसको तोड़ोगे, फ्रैक्शन के अंदर लगाओगे, किस तरह करोगे स्क्वायर को? 714 सही 2/3% को फ्रैक्शन के अंदर तोड़ोगे तो आप किस तरह करोगे? जिस तरह 714 है तो 714 को किस तरह लिखोगे? 700 प्लस में 14 सही 2/7%। इसके अंदर लेके आओगे तो आपको पता है 14 सही 2/7 है वो किसकी फ्रैक्शन, इसकी फ्रैक्शन है वो क्या होती है? 1/7 होती है। तो मैंने बताया था 100 का मान 1 होता है, 200 का मान है वो 2 होता है, 300 का मान मैंने 3 है वो लिखा था। इसका मतलब 700% का मान है वो कितना आ जाएगा? 7 आ जाएगा। 7 प्लस में 14 सही 2/7 का मान है कितना हो जाएगा? 1/7 हो जाएगा। तो इसको जोड़ोगे कितना हो जाएगा? 50/7 आ जाएगा। उम्मीद करता हूँ यह तरीका आपको समझ में आ गया होगा, किस तरह आपको हल करना है, किस तरह वो नहीं। जितने भी तरीका बता रहा हूँ सबका यूज है वो इम्पोर्टेंट है, और सबका यूज है वो हर एक परीक्षा के अंदर है वो होने वाला है। इसके अलावा आपका मैथ है वो डाउन रहेगा अगर आपने ये वो तरीका वो नहीं सीखा। तो ये सभी के सभी फ्रैक्शन आप कल याद करके लेके आओगे। अगर कल याद करके ना लेके आए तो ये आपकी जिम्मेवारी होगी, तो आप अगला चैप्टर है वो समझ में है वो नहीं आ पाओगे। उम्मीद करता हूँ कि मैंने बताया वो समझ में आया होगा। जो भी समस्या है वो अपनी कमेंट करके बताएं, क्या समझ में नहीं आया, क्या समझ में आ गया। तो आगे है जो बचा हुआ जो सिस्टम है वो हम कल चर्चा वो कर लेंगे। परसेंटेज की क्लास है वो 2-3 दिन है वो चलेगी, 2 या 3 दिन है वो। इसके अंदर में जितने भी इंपॉर्टेंट सवाल बनेंगे आने की पूरी संभावना होगी। इसके अलावा परसेंटेज का सवाल है वो नहीं आएगा। वो सवाल है मैं आपको करवाऊंगा, उसके अलावा सवाल है वो परसेंटेज का है वो नहीं आने वाला। तो आप बारीक से जो भी चीज़ें बता रहा हूँ बारीक से समझते चले जाना, और आपका मैथ है वो मजबूती से वो बढ़ता जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि सबको समझ में आ गया होगा। जो भी समस्या है कमेंट बॉक्स के अंदर बताएं। अब जिस तरह परसेंटेज के अंदर सवाल आता है तो यहाँ पर देखने को मिलेगा 1/10। अब इसका मतलब क्या होता है 1/10 का? 1/10 का मतलब होता है कि ये पूरा मान है वो 10 है। 10 में से जो हिस्सा है 1 है वो 1/10 हिस्सा है वो 1 है। यानी 10 में 1 है वो क्या है? 10 का 1/10 हिस्सा है। यानी 10 में से 1 निकालेंगे तो ये हिस्सा है वो 10 का है वो कितना हो जाएगा? 1/10 हो जाएगा। जिस तरह मैंने यहां पर लिख दिया 2/10। इसका मतलब ये है कि ये 2 है वो 10 की ही अंदर कोई वैल्यू है। यानी 10 में से हमने वो 2 है वो निकाला है या फिर ऐड करेंगे। इसका मतलब 2 है वो 10 का क्या है? 2/10वां हिस्सा है। तब इसको हम परसेंटेज के अंदर बदलेंगे। किस तरह करेंगे? 100 से गुणा करेंगे। तो इसका मतलब ये 20% है। 20% है तो इसका मतलब 2 है वो 10 का क्या है? 20% है। अब यहाँ पर लिख दिया मैंने 2/7। तो इसका मतलब ये हो गया कि 7 का 5 है कितना हिस्सा है? 5/7वां हिस्सा है 5। ये ऊपर वाली वैल्यू होगी वो इसकी होगी, लेकिन इसका क्या होगा? हिस्सा होगा 7 का। जिस तरह 5 है वो 7 का क्या है? 5/7वां हिस्सा है 5। अब यहाँ पर लिख दिया 3/11। 3/11 लिख दिया तो इसका मतलब है 3 है वो 11 का क्या है? 3/11वां हिस्सा है। 3/11वां हिस्सा है। उम्मीद करता हूँ कि सबको समझ में आ रहा होगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की ओर। 500 है वो 1500 का कितना परसेंट है? यानी 500 है 15 का क्या है? कितना परसेंट है? तो आप किस तरह निकालोगे? 500 को तो क्या रखोगे? ऊपर रखोगे, और 1500 को भाग में करोगे और इसके 100 से गुणा करोगे। परसेंट के अंदर बुझा तो 100 से गुणा करोगे। अरे फ्रैक्शन के अंदर बुझता होता तो हम 100 से गुणा वो नहीं करते। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 5 या 15, 5 दूनी 5 एकम 5, यानी 100/3 आ गया। 100/3 का मान मैंने बताया था कितना होता है? 33.3
33%, यानी 33/1/3% होता है। तो अब आपको यहाँ पर परसेंट के अंदर हमने 33/1/3 निकाल दिया। अगर आपको यहाँ पर पूछे कि ये फ्रैक्शन के अंदर बताओ कितना हो जाएगा, जिस तरह आप क्या करोगे 500 जिस पर फ्रैक्शन पूछे वो भाग में करोगे 500/15 अब इसको 100 से गुणा क्यों नहीं करोगे, क्योंकि हमें परसेंट के अंदर है वो नहीं निकालना। अगर परसेंट के अंदर निकालना होता हम 100 से वो गुणा करते हैं। 2 से 2 कट गया, 5 दिया 15, यानी 1/3%। इसका मतलब ये हो गया 1 है वो 3 का कौन सा हिस्सा है, 1/3वां हिस्सा है। यानी 500 है वो 1500 का कौन सा हिस्सा है, 1/3वां हिस्सा है। जिस तरह हम निकालेंगे यहाँ पर देखो 1500 का 1/3वां हिस्सा निकाले तो हमें 500 ये उत्तर है वो देखने को वो मिलेगा। उम्मीद करता हूँ कि समझ में आ रहा होगा। तो दोस्तों आज अब इतनी ही क्लास है वो करने वाले हैं, कल हमारी नेक्स्ट अब क्लास है वो होने वाली है। तो जो भी भाई अपनी आरपीएफ और एसएसजीडी की तैयारी कर रहे हैं तो लगातार क्लास के अंदर बने रहें। 40 दिन के अंदर आप अपनी मैथ को इतने मजबूत कर लोगे कि आपके अंदर इतना कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि आरपीएफ हो या एसएसजीडी हो, यूपी पुलिस हो, जो भी भर्ती आएगी जिसके अंदर भी मैथ आएगा तो आप ये कॉन्फिडेंस आओगे कि हम 100% है वो मैथ के अंदर है वो करने वाले हैं। जिस तरह आरपीएफ के अंदर 35 आता तो हम आरपीएफ के अंदर 35 का 35 सवाल है वो कर सकते हैं, और एसएसजीडी के अंदर अपना 20 में से 20 है वो करके आएंगे। तो जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर।